समाज। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वो वध करता हुआ भी ना तो वध करता है, न ही वो ऐसे वध का फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता है, उसको दंडित नहीं किया जाता है। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित ही न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की आज्ञा से व्यक्ति इन लोगों की हत्या करके भी हत्या नहीं करता है। अब भगवान कहते हैं वो इन लोगों की हत्या करके भी कर्म से नहीं बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन लोगों की हत्या करके केवल सोचता है कि उसने हत्या नहीं की है। नहीं, ये केवल सोचने की ही बात है, बल्कि सचमुच उसे हत्या करने का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने यद्यपि पहले ये बात कही थी कि वो हत्या करके भी हत्या नहीं करता है, अब वे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो हत्या करके भी हत्या के फल से नहीं बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने कुटुंबियों की हत्या करके भी ना तो हत्या करता है, ना ही और पाप से बनता है। यदि हम इस बात का अपने लिए विचार करें तो हम कह सकते हैं कि हम अपने भौतिक इच्छाओं को त्याग कर, यदि हम इस बात पर अपने लिए विचार करें तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने भौतिकतावादी कुटुंबियों की शिक्षा के अनुसार कार्य ना करके श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये भी एक प्रकार से कुटुंबी की हत्या है। हमारे कुटुंबी लोग हमसे आशा करते हैं कि हम उनकी भौतिकवादी शिक्षाओं के अनुसार चलें। यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो एक प्रकार की हत्या है। उनकी आज्ञा के अनुसार अगर हम नहीं चलते तो एक प्रकार की हत्या है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए कृष्ण भावनाओं का त्याग भी कर दें तो भी यह त्याग नहीं है, बल्कि शरण लेने योग्य वस्तु है। यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए अपने कुटुंबियों का त्याग भी कर दें तो भी यह त्याग नहीं है, बल्कि उनकी विशेष रक्षा है। इस त्याग के द्वारा हमारे कुटुंबियों को श्री कृष्ण के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम अपने कुटुंब का त्याग कर देते हैं तो ये त्याग नहीं होता है, बल्कि उनकी विशेष सुरक्षा होती है। भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है। भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत कौन सा संख्या? अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या कितना? 10। कि जिस समय प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की शरण को भंग करके जिस समय प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की आशा को भंग करके श्री कृष्ण की शरण में ही श्री कृष्ण की शरण ली और श्री कृष्ण ने निस्संदेह नरसिंह देव के रूप में हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। उस समय नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से कहा, हे वत्स, तुमने मेरी शरण लेकर अपने संपूर्ण कुटुंब का उद्धार कर दिया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति अपने कुटुंब का त्याग करके भी वास्तव में रक्षा करता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर उसके अंदर कर्ता भक्त का भाव नहीं है तो इन सब लोगों को मार करके भी वो ना तो मारता है ना बंधता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहराई है।
अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो समझ आएगा है कि भगवान क्या कह रहे हैं, है ना। और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया, है ना। तो आपने सुना कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया, है ना। तो अपने पिता का त्याग किया, क्यों त्याग किया? है? हाँ, भगवान की शरण ग्रहण ना करने के लिए उसके पिता चाहते थे कि भगवान की शरण ना ग्रहण करो। तो भगवान ने जो है नरसिंह देव के रूप में हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। उस समय नरसिंह देव भगवान प्रहलाद समा गए। उस समय नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से कहा कि हे वत्स, तुमने मेरी शरण लेकर अपने संपूर्ण कुटुंब का उद्धार कर दिया, है ना। तो इस तरह से इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद है, इसको सुनिए। प्रभुपाद ने बंगाली कविता लिखी, प्रत्येक श्लोक की बंगाली कविता लिखी। अतएव ये न है अहंकारे मत, अतएव ये न है अहंकारे मत, बुद्धि यार अहम भावे नाही है लिप्त, बुद्धि यार अहम भावे नाही है लिप्त। कर्तव्य अनुरोधे यदि विश्व मारे, कर्तव्य अनुरोधे यदि विश्व मारे, कहाँ केऊ मारे नर से किंवा कर्म करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बुद्धि जार अहम भावे नहीं होलाए, अर्थात हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसकी बुद्धि इस प्रकार इस विचार में लिप्त नहीं होती है कि हे अनग, इस विचार में लिप्त नहीं होती है कि मैंने किया है। ऐसी बुद्धि प्राप्त करने के लिए तुम मेरी शरण में लो। तो ये जो है इस श्लोक की हमने चर्चा कर दी। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। करके अहंकार कर रहा है, गीता के दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में बताते हैं कि एक भक्त का लक्षण होता है कि वो दूसरों को क्षमा करता है। हाँ, इसमें जो है बड़ी गहरी बात है। अगर भगवान कोई कार्य करते हैं तो वो देखने में चाहे कितना भी गलत लगे तो वो गलत नहीं होता। अगर भगवान कार्य करते हैं और भगवान अगर अर्जुन से कहते हैं कि इनका तुम मारो, इन शत्रुओं का वध करो, तुम यश प्राप्त करो, अर्जुन कहें नहीं हमको यश नहीं प्राप्त करना है, तो क्या होगा? बहुत अवज्ञा हो जाएगी। जैसे हमें यश प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर भगवान कहते हैं कि तुम यश प्राप्त करो तो फिर हमें इच्छा करनी चाहिए यश प्राप्त करने की। और अर्जुन अगर सोचें कि भगवान मुझे जो कह रहे हैं कि मैं इनकी हत्या करूं, अपने संबंधियों की हत्या करूं, तो ये तो सही काम नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो इसमें क्या होता है? भगवान की अवज्ञा होती है। तो अब अर्जुन जो है अगर मान लो सोचते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते ये अहंकार आश्रित न यो स्थिति मन से। अगर तुम अहंकार के आश्रय में ये मानते हो कि तुम नहीं करोगे, मिथ्या व्यवसाय प्रकृति स्वाम नियोजित, तो तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, प्रकृति तुमको उस कार्य में लगा देगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे अहंकार के कारण तुम मानते हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तो अहंकार क्या, किस प्रकार का अहंकार? कि मैं देखो अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत काम किए या हमने जो है फिर भी सहन किया है,
और हम अभी भी सहन कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो ये जो विचार है तो ये अहंकार के कारण। डेली लाइफ में भी ऐसा आता है कि कई बार होता है कि गलत हो रहा है, हमें पता है कि हमारे डेली लाइफ में होता है कि गलत हो रहा है, देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये जो भगवान ने कहा उसके जो लोग उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस स्थिति में हमें उसको रोकना चाहिए, उसको बताना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, ऐसे में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है गलत काम कर रहा है ना, और वो मानता नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम समझाएंगे तो कहा जाता है उपदेश वही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत। तो मूर्खों को उपदेश जो है कुपित करने के लिए होता है, शांत करने के लिए नहीं होता कि शांत हो जाए, है ना। तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। हमें दूरी बनानी पड़ती है। भगवान के जो भक्त हैं, मध्यम अधिकारी भक्त हैं, उनके लिए कहा जाता है कि भगवान से वे प्रेम करते हैं, और भगवान के जो अधीनस्थ हैं, हाँ, उनसे मित्रता करते हैं, और जो अज्ञानी हैं उस पर कृपा करते हैं, सिखाते हैं, और जो द्वेष करने वाला है उससे दूरी बना के रखते हैं। तो सबसे अच्छी पॉलिसी ये वाली है ना। तो भगवान जो है अर्जुन को जब कहते हैं कि तुम अहंकार के कारण ऐसा सोचते हो कि तुम नहीं युद्ध करोगे, तो अहंकार क्या है अर्जुन का? कि मैं अच्छा हूँ, हाँ, और भगवान तो गलत काम बता रहे कहने के लिए, तो मैं अच्छा हूँ। तो ये अहंकार है, अहंकार का त्याग करना है। तो अहंकार में व्यक्ति ऐसी सोचता है कि देखो मेरे साथ इन्होंने कितना अन्याय किया, मैंने सब कुछ सहन किया और अभी भी सहन करूँगा, और मैं युद्ध नहीं करूँगा। जैसे भगवान ने शास्त्रों में लिखा है कि हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, या प्याज लहसुन या नॉनवेज का नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या लोग बोल देते हैं कि कहाँ लिखा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तो मतलब भगवान की जो बातों को वो अवहेलना ही कर रहे हैं, वो एक टाइप का अहंकार ही बोल सकते हैं उसको हम। देखिए, प्याज लहसुन अगर हम किसी को मना करें तो ऐसे मना नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हमें उन्हें कुछ बताना है तो हरे कृष्ण महामंत्र बताना है। हरे कृष्ण महामंत्र आप जाप करो, है ना, तो आप मनुष्य बनेंगे, तब आप मनुष्य कहलाएंगे, है ना। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करते हैं, है ना, तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाता। तो सबसे पहले हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, इसके बाद फिर 4 नियमों का पालन करने का कुछ मतलब होता है। ये तो ऐसे है, कोई प्याज लहसुन नहीं खाता है तो भी वो पशु ही है। जैसे बिल्ली है, प्याज लहसुन थोड़ी खाती है ना। तो इसका कोई महत्व नहीं है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करते हैं और बाकी सब नियमों का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ा नियम है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, और फिर दूसरे जो नियम है तो वो ऐसे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र के जाप करने में जो सहायक हो वो नियम पालन करो। ठीक है ना। तो भगवान अगर कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अर्जुन से कहे तुम युद्ध करो, मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम यश प्राप्त करो। अब कोई कहे नहीं मुझे तो यश नहीं प्राप्त करना है, तो क्या हो गया? अवज्ञा हो गई भगवान। हमको यश नहीं प्राप्त करना, हम अपने को ऐसा मानते हैं कि हम कितने जो है महान हैं, हम यश नहीं पाना चाहते। और भगवान कहते हैं यश प्राप्त करो, तो यश प्राप्त करो जो भगवान कहते हैं, तो भगवान का प्रसाद मान करके उसको यश प्राप्त करो कि भगवान ने ये हमें दिया यश, और हम जो है इसका सम्मान करते हैं। भगवान हमें यश दे रहे हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से जो है
कोई कार्य अगर भगवान कह रहे हैं और अर्जुन कहेंगे कि भगवान तो जो है मुझसे कह रहे हैं कि युद्ध करो, तुम समृद्ध राज्य भोगो, शत्रुओं को जीतो, है ना, तो क्या ज़रूरत है? मैं तो जो है अपना घर में बैठ करके अपना जप करूँगा और मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अर्जुन भगवान कहते हैं कि यदि तुम अहंकारम आसत यद नयोस्ति मन से मिथ्यास व्यवसाय अस्ति प्रकृति स्वाम नियोक्ति, ये तुम्हारा गलत निश्चय है, तुमको प्रकृति कार्य में लगा देगी। तो प्रकृति कार्य में कैसे लगा देगी? जब अर्जुन की प्रकृति है क्या? क्षत्रिय की प्रकृति, अर्जुन की क्षत्रिय की प्रकृति है। और अगर वो जो है जैसे ही सामने आएंगे हैं और अर्जुन से कहेंगे कि तुम डरते हो, हैं, तुम डरते हो, है ना, इसलिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम डरते हो, तो अर्जुन क्या कहेंगे? क्या कहा? मैं डरता हूँ, दिखाता हूँ तुमको मैं कितना डरता हूँ, और शुरू हो जाते युद्ध करने। तो भगवान के पास जो है बहुत उपाय हैं। अगर आप जो है भगवान के से स्वतंत्र होकर के कार्य करना चाहते हो तो भगवान के पास बहुत से उपाय हैं कि भगवान उस कार्य को नहीं होने देंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा है यस्य नाहं ततो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसका भाव यही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो वो जो है लिप्त नहीं होता है, पापों से लिप्त नहीं होता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, है ना, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। जैसे आसुरी भाव के लोग हैं तो क्या कहते हैं? असो मया हता शत्रु हनिष्ये चा प्राणा भी, ये शत्रु मैंने मार डाला और अगले शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। तो इस तरह से जो है ये आसुरी भाव होता है, जबकि भगवान क्या कहते हैं? ये मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। तो कितना अंतर है चेतना में। जो भक्ति की चेतना है वो ऐसी है कि भगवान ने जो है कि पहले से ये कार्य पूरा कर दिया है, मुझे तो केवल अपना दिखावा करना है कि मैं कर रहा हूँ। अब कई लोग इस तरह से निंदा भी करते हैं भगवान की कि कृष्ण ने गीता में युद्ध का समर्थन किया है, इसलिए हम कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की निंदा करता है तो उसका ये अज्ञान है, और वो इस तरह से उसके ही ऊपर फिर वो निंदा आ जाती है। अगर भगवान करें इनका वध करो तो उससे इनका भी फायदा होगा, जो मारे जाएंगे इनका भी फायदा होगा, और अर्जुन जो मारेंगे इनको उनको यश प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं ना हंति ना अन्य बंधते, वो ना तो मारता है और ना वो बंधता है, कर्म से बंधता भी नहीं। भगवान ने पहले कहा कि वो मारता नहीं है, तो अर्जुन के लगा मन में कि भगवान ने कहा कि वो मारता नहीं है, तो भगवान ने तो कह दिया कि वो मारता नहीं है ना, नहीं उसका कर्म तो बन गया, उसको कर्म तो उसका बनेगा। तो भगवान कहते नहीं, कर्म नहीं बनेगा, ना हंति ना अन्य बंधते, है ना। तो ये जो श्लोक है इसमें बहुत बड़ी बात है। हत्वा विषायमान लोकान, इन सबको मार करके भी भगवान पूरा संकेत दे रहे हैं कि तुम इनको जो है मतलब मारो, इन सबको मारो। अब आजकल के मारने में और उस समय के मारने में बड़ा अंतर है। आजकल जैसे ये पाकिस्तानी लोग हैं आतंकवादी, ये क्या करते हैं, कैसे मारते हैं? जो मरने के लिए तैयार नहीं है उसको मारते हैं। जबकि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मारो इनको, तो ये मरने के लिए आए हैं, ये मरने के लिए आए हैं, और भगवान कहते तुम इनको मारो। तो कितना अंतर है।
यहाँ तो जो है चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के, तो जो भी बड़े बड़े जो है अधिकारी हैं तो वो तो अपने बेसमेंट में अपने सुरक्षित हैं, और उनके आदेश से जो उनके जो सिपाही हैं वो शत्रु के स्थान में निर्दोष जनता की हत्या करते हैं। तो जो लोग बेचारे उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको मारा जा रहा है। पाकिस्तान है अगर कर रहा है तो ये भारत के इस तरह कर रहे हैं, तो भारत भी जवाब देता है पाकिस्तान को, तो उनके भी। अब वो ज़रूरी है ना, ज़रूरी है कि उन्होंने भारत के निवासियों की हत्या कर दी, तो उन्होंने फिर जो है उसका बदला लिया भारत ने, ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक अर्जुन की बात है तो अर्जुन जो है किसी को भी नहीं मारते। जो अगर पीठ दिखाए, अगर वो जो है पीठ दिखाता है अपनी, तो अर्जुन नहीं मारते उसको। सामने जब तक शत्रु आता है तो मारते उसको, नहीं तो उसे नहीं मारते। तो ना हम कृतो भावो, जिससे ना हम कृतो भावो कि ये मैंने नहीं किया, तो इसका यही मतलब है कि मैंने नहीं किया, तो भगवान ने कहा तभी तो मैंने किया, तो मेरी इच्छा थोड़ी थी कि मैं करूं। यहाँ पर अर्जुन की जो महानता है वो यही पता चलती है कि अर्जुन नहीं चाहते युद्ध करना, लेकिन अर्जुन युद्ध कर रहे हैं क्योंकि वे भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अर्जुन ये नहीं सोचते कि हाँ ये शत्रु सेना को मारेंगे तो उनके जितने जवाहरात, हीरे जवाहरात, आभूषण सब जो है उतार लूँगा मैं, ऐसा नहीं सोचते अर्जुन। तो किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? हाँ। तो भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम इनको मारो और श्रेय प्राप्त करो। भगवान अर्जुन से कहा कि ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम इनको मारो और श्रेय प्राप्त करो, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अर्जुन के बिना मारे क्या वो मर जाएंगे? हाँ बताइए। भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे, तो प्रूफ करना चाहते कि मेरे भक्त जो मेरे शरण आता है उसको मैं वो प्रीति प्राप्त करता है, तो यश होता है उसको भगवान इसलिए। हाँ, तो भगवान यही कह रहे हैं कि हाँ अगर तुम नहीं रहोगे और तुम नहीं मारोगे तो भी ये नहीं बचेंगे, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है इतनी प्रबल है कि भगवान की माया के कारण कोई भी युद्ध भूमि को छोड़ के नहीं जा रहा है। तो फिर अर्जुन ने बाद में क्या कहा? अर्जुन ने बाद में क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तुत्प्रसाद दान माया से, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। हे अच्युत, आपकी प्रसन्नता के कारण मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तुत्प्रसादान माया से स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। अब मैं बिना संदेह के खड़ा हूँ और आपके वचन का पालन करूँ। तो ये जो है अर्जुन जब तैयार हुए, तो अंतर यही है गीता की जो मतलब शिक्षाएं हैं उनमें और आजकल की शिक्षाओं में बहुत अंतर है। आजकल की जो युद्ध हैं सब जो है बिल्कुल अधर्म युद्ध है, पूरा पूरा अधर्म है। निर्दोष प्रजा को मारे जा रहे हैं और उस पर है तुम हमारे प्रजा को मारते हो तो हम तुम्हारी प्रजा को मारेंगे। फिर भी भारत ने जो है बहुत मतलब नियंत्रण किया है कि पाकिस्तान के जितने आतंकवादी थे उन्हीं को मारा। नहीं तो इतना बड़ा जो है त्याग और कोई नहीं कर सकता। आतंकवादी जो है जहाँ भी छिपे हैं वहाँ पर जाके मारा।
तो बुद्धिर यस्य न लिप्यते यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जब उसकी बुद्धि में ये बात आ जाती है कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और भगवान ने कहा तो अर्जुन ने युद्ध किया, तो इसका मतलब क्या है, अर्जुन ने अपनी इच्छा से युद्ध नहीं किया। जब भगवान कहते हैं कि वो जब उसके मन में ये भाव आता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है कि भगवान ने कहा तब मैंने किया, और नहीं तो मैं इस कार्य को नहीं करता। इसलिए भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि तुम आज्ञा दो। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु ये निश्चित हुई थी कि जिस समय उन्हें कोई अप्रिय समाचार मिलेगा तो फिर वो युद्ध बंद कर देंगे और ऐसे में कोई शत्रु उनको मार सकता है। तो इस प्रकार से जब जो है द्रोणाचार्य को जब बताया युधिष्ठिर महाराज ने कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया है ना, तो द्रोणाचार्य ने जब विश्वास कर लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे हैं विश्वास कर लिया, तो शस्त्र रख दिए और ऐसे में फिर द्रोणाचार्य मारे गए। तो अब कोई कहेगा कि भगवान जो है अधर्म कर रहे हैं कि जो है जब द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र रख दिए, अप्रिय समाचार सुना, अश्वत्थामा मारा गया। तो समय फिर द्रोणाचार्य को क्यों मारा जाए, कोई सोच सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, भगवान की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। तो भगवान जानते हैं धर्म की बड़ी गहरी बातें, सूक्ष्म बातें भगवान जानते हैं। झूठ बोला, भगवान ने कहा झूठ बोलो। झूठ बोलने के लिए भी कुछ कभी कभी मनाही नहीं होती है, झूठ बोलने की वो क्या है बताया है कि विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम्। शुरू में क्या है, विवाहे चा है, शुरू में मतलब हंसी मजाक में भी झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। अगर झूठ बोलते हैं हंसी मजाक में, है ना, तो झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। और विवाह में भी झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। विवाह चा वृत्त्यर्थे, अपनी जीविका के लिए भी अगर झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। प्राण संकट में हो तो झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना हो तो दोष नहीं लगता। तो ये सब बातें वह पहले से वह शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप झूठ बोलिए, झूठ ना, अश्वत्थामा मारा गया। तो भीमसेन ने अपनी सेना के हाथी, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। और अर्जुन भीमसेन ने कहा अब आप बोलो कि अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, अश्वत्थामा हाथी का नाम है, अब आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलना चाहते थे, तो भीमसेन को एक हाथी मारना पड़ा, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारना पड़ा। तो ये युधिष्ठिर महाराज का ये दोष बना कि वे जब झूठ बोलना चाहिए तो झूठ नहीं बोलना चाहते, और भीमसेन को जो है अश्वत्थामा नाम का हाथी मारना पड़ा, तब बोले अश्वत्थामा मारा गया। तो झूठ जब बोलना चाहिए तो झूठ बोलो, है ना। तो जो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग नरक देखना पड़ा, इस कारण से नरक देखना पड़ा कि वे झूठ नहीं बोलना चाहते। जब भगवान की आज्ञा झूठ बोलो तो भी झूठ नहीं बोलना चाहते, तो नरक देखना पड़ा। इसलिए धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।